दोस्तों ये तो बात आपको पता ही है कि ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। चाहे उसके लंबे चौड़े दावे कि मैं 24 घंटे के अंदर रूस और यूक्रेन की लड़ाई खत्म कर दूंगा, चाहे उसके ये दावे कि मैं बिल्कुल हमास और इजराइल के बीच में शांति करवा दूंगा और 24 घंटे के अंदर सारे के सारे हॉस्टेजेस वापस आ जाएंगे, वरना ऐसा और वरना फलाना, चाहे वो झूठ जो उसने भारत और पाकिस्तान के बीच जो झड़प हुई थी ऑपरेशन सिंदूर, उसके बारे में सीज फायर के जो उसके लंबे चौड़े बिल्कुल झूठे क्लेम्स थे, वो कई सारी ऐसी चीजें दोस्तों, कई सारी ऐसी चीजें, ट्रंप बिल्कुल नाकामयाब रहा है, कोई उसकी सुनता नहीं है, लोग उसकी मजाक उड़ाने लगे। पीपल हैव स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। अब वो अपना गुस्सा अमेरिका के ही लोगों पर निकाल रहा है। पहले तो उसने लोगों को झूठ बोला कि ये जो टैरिफ लग रहे हैं ना 50%, ये भारत के ऊपर लग रहे हैं। ये तो बात सच है कि भारत के ऊपर लग रहे हैं 50% टैरिफ, लेकिन भाई ने ये नहीं बताया कि देगा कौन। जाहिर सी बात है, जब कोई बोलेगा ना कि इसके ऊपर टैरिफ लगा रहा हूं, तो आप ये एज्यूम करेंगे कि वही बंदा दे रहा होगा। नहीं नहीं नहीं, बात यह है कि 50% टैरिफ लगे भारत के ऊपर, लेकिन देगा तो अमेरिकन जो वो सामान खरीद रहा है। जो भारत का सामान खरीदेगा वो 50% ज्यादा देगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ टैरिफ। ट्रंप ने बातें गोल घुमाई। आज का वीडियो जो है दोस्तों, एक बड़ी खतरनाक चीज ट्रंप कर रहा है। इजराइल इतना सा देश है दोस्तों, छोटा सा देश है। इजराइल उसकी बात नहीं मान रहा, कह रहा भाग यहां से, तेरी बात नहीं मानते। रूस उसकी बात नहीं मान रहा, चाइना उसकी बात नहीं मान रहा, भारत उसकी बात मान कौन रहा है? तो अब यह दिखाने के लिए कि मैं कितना तगड़ा, कितना सॉलिड लीडर हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया रास्ता इख्तियार करा है, एक नया रास्ता निकाला है। अब वो अपनी फौजें अपने ही शहर के बीच में डाल के एक दहशत का माहौल बना रहा है। वो ये बोल रहा है कि यहां पे गैंग्स हैं बड़े बड़े, यहां पे क्रिमिनल चीजें होती हैं, राइट। वो ये कह रहा है कि यहां पे इलीगल इमिग्रेंट्स रह रहे हैं, और उसका एक ही तरीका है कि यहां पे फौज आ जाए और फौज सब कुछ साफ। ये टिपिकल पाकिस्तानी थिंकिंग है दोस्तों। हो सकता है कि पाकिस्तानियों ने ही उसको ये समझाया हो कि सर हम तो ये करते हैं, पाकिस्तान में बहुत अच्छा रहता है। सिविलियन जब निहत्था आदमी आता है, जब निहत्था कोई सामने औरत आ गई या बच्चा आ गया, उसको मारने में जो संतुष्टि मिलती है, जो मजा मिलता है साहब, वो कहीं और नहीं मिलता साहब। तो आप भी यही काम करिए जो पाकिस्तान कर रहा है। या तो उसको ऐसा चूरन खिला दिया किसी ने। क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या करा, ये तो अलग लेवल पे। देखिए, फौजें डालना वो एक बात है, नेशनल गार्ड डालना एक बात है, मरीन्स डालना एक बात है। इस वक्त क्या हुआ शिकागो में कि एक नेबरहुड के अंदर आइस एजेंट्स आए, इमिग्रेशन वाले ये आए। कैसे आए ये सोचिए आप दोस्तों, आपके होश उड़ जाएंगे। अब दोस्तों सोचिए क्या हुआ वहां पे ये हुआ कि ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर आता है, मिलिट्री स्टाइल, ब्लैक कलर का, और नाम भी उसका ब्लैक हॉक है, और बड़ा, और वो रुकता है जमीन से कई फुट ऊपर, और वहां से रस्सियां फेंकी जाती है नीचे। ड्रामा, आप पहले ड्रामा समझिए, तब आपको समझ में आएगा ट्रंप कर क्या रहा है। आप ड्रामा समझिए, कैसे ड्रामा क्रिएट करता है ट्रंप, कितना बड़ा ड्रामेबाज है। हेलीकॉप्टर रुकता है जमीन के ऊपर, और उसके ऊपर से स्लिदरिंग करके, यानी कि रस्सी के सहारे नीचे एजेंट्स आते हैं। फ्लैश बैंग ग्रेनेड्स हैं इनके पास, टीयर स्मोक ग्रेनेड्स हैं इनके पास, ऑटोमेटिक राइफल्स हैं, जिप लॉक्स हैं, हथकड़ियां लगाने के लिए सब कुछ है, और मास्क वास्क पहन के खतरनाक, एकदम खौफनाक कमांडो स्टाइल एक रेड होती है। कहां पे हो रही है? एक सिविलियन नेबरहुड में। कहां पे? शिकागो के अंदर। शिकागो के अंदर हो रही है। ये जो अमेरिका ने, दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, जो अमेरिका ने पाप करे हैं ना अफगानिस्तान में, जो इन्होंने इराक में पाप करे हैं, जो इन्होंने सीरिया में पाप करे हैं, जो इन्होंने लीबिया में पाप करे हैं, तो ऊपर वाले ने यही सोचा, भगवान ने यही सोचा कि बेटा तुम लोग बहुत हीरो बनते हो ना, अब तुम्हारे ऊपर मैं डोनाल्ड ट्रंप को मसल्लत करता हूं। जो काम तुम लोगों ने अफगानिस्तान में करा, जो काम तुम लोगों ने इराक में करा, ये डोनाल्ड ट्रंप तुम्हारे शहरों में करेगा, तब तुम्हें पता लगेगा कि कैसा लगता है। ये ऊपर वाले का श्राप है डोनाल्ड ट्रंप। अब देखिए इस आदमी ने करा क्या। कमांडो आए नीचे, बिल्कुल कमांडो स्टाइल में, वो मास्क वास्क पहन के और वेपन लेके। फिर ये लोग घरों की खिड़कियों के अंदर फ्लैश बैंग डालते हैं। ऐसे खिड़की तोड़ के जाता है फ्लैश बैंग। फ्लैश बैंग क्या होता है दोस्तों? फ्लैश बैंग वो ग्रेनेड होता है जो कि फटता है तो इतनी जोर से आवाज आती है, नॉर्मल ग्रेनेड से कहीं ज्यादा आवाज आती है, कान के पर्दे फाड़ देती है और आदमी सुन्न हो जाता है। जिसको हिंदी में कहते हैं ना हक्का बक्का रह जाना कि यार ये क्या हो गया, उसकी सेंसेस काम करना बंद हो जाती है। फिर ये डालते हैं खिड़की के अंदर स्मोक बॉम्ब्स कि पूरा धुआं धुआं हो जाए। उसके बाद दरवाजे को ये स्मैश करते हैं, ये बैटरिंग रैम होता है इनके पास, स्मैश करके फिर लात मार के फिर अंदर जाते हैं।
5 साल का बच्चा निकला, 12-13 साल का बच्चा निकला, एक बूढ़ी औरत निकली, एक कोई 60-65 साल का बुजुर्ग निकला। ये सब इनके टारगेट है और उसके लिए इतना ड्रामा, हेलीकॉप्टर आ रहा है और ये ऑटोमेटिक वेपन के साथ, और फिर सबको हथकड़ी लगा के गायब। अच्छा, गायब। एक और मेंटल तरीका इसने निकाला है कि जिससे सीधा दिमाग पे, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि मेंटली किसी को टॉर्चर करना। सबसे पहला काम जो डोनाल्ड ट्रंप के एजेंट्स करते हैं, मां और बच्चों को अलग कर देते हैं। आप समझिए कि मां के लिए कितना बड़ा ट्रॉमा और बच्चे के लिए कितना बड़ा ट्रॉमा है। बच्चे को मां से अलग कर दिया, बच्चा अलग कैंप में, मां अलग कैंप में। मां को यह नहीं पता बच्चा कैसा है, उसने खाना खाया नहीं खाया, बच्चा बीमार था, उसको किसी ने दवाई दी, मां को कुछ नहीं पता। बच्चा एब्सोल्युटली आउट, उसको यही नहीं पता मेरी मां है का। यह ट्रंप की कार्रवाई है। अब ये देखिए, ये आदमी ये कह रहा है कि ये देखिए ना किस तरीके से झूठ बोलता है। टैरिफ लूंगा, भारत पैसा देगा। जो इसने झूठ बोला अमेरिकन से, टैरिफ लूंगा, चाइना पैसा देगा। यही आदमी जब पहली बार प्रेसिडेंट ये बना था, ये क्या बोलता था? मैं वॉल बनाऊंगा मैक्सिको के बॉर्डर में, उसका पैसा मैक्सिको देगा। ये बोलता था। मैक्सिको ने $1 नहीं दिया इसको आज तक। ये कह रहा मैं वॉल बनाऊंगा। इसने वॉल बनाई और खुद ही पैसे देके खुद ही वॉल बना दी इसने। ये कह रहा था मेक मैक्सिको पे फॉर इट। डिड मैक्सिको पे फॉर द वॉल? नो, व्हाई शुड इट? गेट आउट। मैक्सिको $2 का फर्क नहीं पड़ता। तुम वॉल बनाओ, अच्छा है, ना बनाओ अच्छा है, उसको क्या फर्क पड़ रहा है? तो दोस्तों, ये सब डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के अंदर एक बिल्कुल जिसको कहते हैं ना डर का माहौल उसने बना रखा है। वहां पे टीयर गैस का इस्तेमाल और बॉम्ब्स का इस्तेमाल और ये सारी की सारी चीजें कर रहे हैं। वहां पे सोसाइटी जो है वो इतनी डैमेज हो गई है दोस्तों कि लोग एक दूसरे से, देखिए साफ सीधी बात है, अब लोग क्या करने लगे अमेरिका में। एक कोई इलीगल इमिग्रेंट है या कोई बंदा वीजा लेकर भी आया है, ठीक है जी, वीजा लेकर आया है, वो कहीं पर काम कर रहा है, उसको भी अपने परिवार का, बीवी बच्चों का, माँ बाप का पेट पालना है, तो वो भी काम कर रहा है अपना, ठीक है ना, और कम रेट पे काम कर रहा है। जो सरकारी रेट है कि भाई इतना पैसा आपको पर घंटे मिलेगा, उससे आधी रेट पे काम कर रहा है आदमी। उसकी मजबूरी है, वो इलीगल है, आप उसको निकाल के भेज दो बाहर। दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। अब अमेरिकन क्या कर रहे हैं? अच्छा बेटा, तूने हमारी बात नहीं मानी ना। हमने बोला था कि तू 5 दिन तक घर नहीं जाएगा, भूखा पैसा यहां पे एक टांग पे खड़ा रहेगा। फोन करा, आई इसको वही हेलीकॉप्टर उसको पकड़ के ले गए। आपसी रंजिशें निकाली जा रही हैं अमेरिका में। ये अमेरिका था, ये अमेरिकन फौज थी जिसका ये काम था कि चाइना से लड़ाएं। ये अमेरिकन फौज थी दोस्तों जिसका काम था रशिया से लड़ाएं। ये अमेरिकन फौज थी जो एक जमाने में कहती थी कि हम एकमात्र सुपर पावर की फौज हैं। यही अमेरिकन फौज दोस्तों बूढ़ी दादियों और नाबालिग बच्चों के हैंडकफ्स लगा के, हथकड़ियां लगा के उनको जेल भेज रही हैं डिपोर्ट करने के लिए। यह है डोनाल्ड ट्रंप का भौकाल। किसी के ऊपर नहीं चला, पुतिन के ऊपर नहीं चला, मोदी जी के ऊपर नहीं चला, शी जिनपिंग के ऊपर नहीं चला। तो उसने बोला कोई बात नहीं यार, अगर तुम लोगों के ऊपर नहीं चल रहा तो अपने शहरों में किसी बुजुर्ग के ऊपर तो चला ही सकता हूं मैं गुंडागर्दी। ट्रंप ने वही काम करा जो पाकिस्तानी फौज करती चली आ रही। तो जब ये मिलते हैं ना आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप, ये यही नोट्स एक्सचेंज करते हैं कि सर हमने तो इस तरीके से पूरी कौम को दबा रखा है, तुम भी दबा सकते हो। आओ चलो पाकिस्तान से सीखते हैं किस तरीके से आवाम को कुचला जाता है। चैप्टर 1, डोनाल्ड ट्रंप एंड आसिम मुनीर।